वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले जो डीएनए है उसको फ्रेगमेंट्स फॉर्म में तोड़ा जाता है। तो इसमें जो डीएनए होता है सबसे पहले उसको डाइजेस्ट कराया जाएगा, डाइजेस्टेड विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इस एंजाइम के द्वारा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास में डीएनए का एक बहुत बड़ा फ्रेगमेंट्स है इस टाइप से। तो इसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, इस फॉर्म के अंदर फ्रेगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस टाइप से। अब डीएनए को सबसे पहले हमने क्या किया, कट किया है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। उसके बाद में जो ये आपके पास में फ्रेगमेंट्स आए हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रोज जेल। तो एग्रोज जेल जो होता है वो सीविंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है और इसकी वजह से हम लोग डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको एक दूसरे के साथ में सेपरेट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे डीएनए होता है तो डीएनए के अंदर H3PO4 नेगेटिव होता है और इसकी वजह से डीएनए पे जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो एग्रो जेल के अंदर जो है हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर जो एनोड है उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और जो कैथोड होती है उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो मूव करेंगे किसकी तरफ, टुवर्ड्स एनोड। तो एनोड्स की तरफ क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। अब दूसरी बात इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होगा, जो भी इसके अंदर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे वो क्या करते हैं, मूव फास्ट करते हैं। तो वो इसकी तरफ जल्दी पहुंचेगा। तो इस तरीके से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि किस फील्ड के ऊपर काम करता है। तो जो एग्रो जेल होती है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो एक सीवीड्स है जिसका नाम होता है जिलेडियम। तो इस जिलेडियम से एग्रोज जेल को हम लोग निकालते हैं और फिर जो एग्रो जेल होता है कुछ टाइम बाद ये किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और फिर ये जैसे कांच की स्लैब होती है इसी टाइप में बन जाता है ये। और इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, हॉल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। उन हॉल्स के अंदर ही डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हॉल्स के अंदर जो मूवमेंट होता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स का, उस अफेक्ट को हम लोग कहते हैं सीविंग अफेक्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीविंग अफेक्ट बोलेंगे। तो सीविंग अफेक्ट के ऊपर ये क्या करता है, काम करता है। तो इसके अंदर हमें क्या है कि जो डीएनए है आपके पास में बड़ा होता है, उस डीएनए के अंदर से हमें जीन्स को निकालना है। तो जब हम लोग जीन्स को निकालते हैं तो हम डीएनए को फ्रेगमेंट्स फॉर्म में तोड़ते हैं पहले, फिर उस फ्रेगमेंट्स को अलग कर लिया जाता है जिसके अंदर वो जीन्स प्रेजेंट होता है। फिर उसके अंदर से हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग एग्रो जेल की बात करते हैं। तो एग्रो जेल के अंदर क्या आता है, एग्रो जेल एक ये आपके पास में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इस टेक्निक का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम लोग सेपरेट करते हैं। तो जब हम लोग इसको सेपरेट करते हैं तो
अब देखो इसके अंदर ये वेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वेल्स हैं। इन वेल्स के अंदर हम लोग डीएनए को डाल देते हैं। इस टाइप से डीएनए को डाल दिया। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, इस तरफ तो हम लोग पॉजिटिव एनोड लगाते हैं टर्मिनल, और इस तरफ इसके अंदर नेगेटिव टर्मिनल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। इस तरफ क्या होता है, इसके अंदर एनोड होता है। यानी कि हमने क्या कर दिया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इसके अंदर अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में क्या होता है कि जब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है तो इस तरफ कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसके अंदर हम लोग क्या है कि जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो देखो इस टाइप से इसके अंदर क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए एक दूसरे के साथ में। तो इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट जो फ्रेगमेंट्स होगा वो बिल्कुल एनोड की तरफ मिलेगा। तो ये अब देखो लेंथ जिसकी ज़्यादा होती है वो मूवमेंट क्या करता है, उतना ही स्लो करता है। तो जिसकी लेंथ जितनी ज़्यादा कम होती है डीएनए की, वो इसके अंदर क्या हो जाता है, डिफरेंट मूवमेंट्स की वजह से वो इसकी तरफ एनोड की तरफ जाके सेपरेट हो गए। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं इस तरीके से क्या हो जाते हैं, इसके अंदर सेपरेट हो जाते हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसके अंदर ये जो स्लैब यूज़ की जाती है वो किसकी होती है, एग्रोथ जेल की होती है। तो एग्रोथ जेल है जो कि एक वीड्स है जिसको हम लोग जिलेडियम कहते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कुछ टाइम बाद ये सॉलिडिफाइड हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं बहुत सारे, जिसके अंदर डीएनए जो होता है वो मूवमेंट करता है। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम लोगों ने क्या कर दिया, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ में सेपरेट कर दिया। अब इसके बाद में क्या होता है कि जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर दिया जाता है तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो एक तरीके से क्या नहीं हो पाते, हम उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। क्योंकि जब नॉर्मल डीएनए होता है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो नॉट विजुलाइज्ड इन विजिबल लाइट। अब डीएनए के फ्रेगमेंट्स एक दूसरे के साथ में सेपरेट तो हो गए हैं बट हमें दिखाई नहीं देंगे। तो इसीलिए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग स्टेन्ड करते हैं, स्टेनिंग की जाती है उनकी। तो उसके लिए जो स्टेन यूज़ की जाती है उसका नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड ये एक क्या है, स्टेन है जो किस कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है। ऑरेंज कलर की एक तरीके से स्टेन है ये। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हमने क्या कर दिया, इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा क्या कर दिया, स्टेन कर दिया। अब इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा स्टेन करने के बाद में इसके अंदर ऑरेंज कलर आ जाता है और फिर हम लोग इसके ऊपर क्या डालते हैं, यूवी रेज डालते हैं। तो यूवी रेडिएशन जब हम लोग इसके ऊपर डालेंगे तो ये क्या हो गया, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इसके द्वारा विजुलाइज हो जाते हैं। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो होते हैं क्या हो जाते हैं, विजुलाइज हो जाते हैं। अब इसके बाद में डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या हो गए, विजुलाइज हो गए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से आइसोलेट करते हैं। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड इल्यूजन। तो इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन का मतलब होता है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो सबसे पहले किसके अंदर प्रेजेंट थे, वो एग्रोथ जेल के अंदर प्रेजेंट थे। तो एग्रोथ जेल से हम लोग डीएनए के फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, वहाँ से निकालते हैं, वहाँ से हटा लेते हैं। तो उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूजन कहते हैं। उसके बाद में एग्रोथ जेल से किसी के ऊपर हम लोग जैसे ट्रांसफ़र करना हो, किसी के ऊपर नाइलॉन पेपर के ऊपर ट्रांसपोर्ट करना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग सदन ब्लोटिंग बोल देते हैं। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है और वो किसकी हेल्प से सेपरेट किया जाएगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। और जब हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उसको क्या कर लेते हैं भाई, सेपरेट कर लेते हैं, तो वहाँ से जब निकालते हैं उसको तो हम लोग उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इल्यूजन कहते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पे ख़त्म होता है।